हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपसे वार्ता के क्रम में हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे शैक्षिक अनुसंधान का दूसरा लेक्चर लेकर के हाजिर हैं आपको सभी के समक्ष। आपको जैसा कि पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और बीएड की परीक्षा फरवरी माह में आयोजित प्रस्तावित है। तो उसी क्रम में ये हमारा इस चैनल पे लगातार वीडियो बनाने का क्रम जो है जारी है। उसी क्रम में ये शैक्षिक अनुसंधान का दूसरा लेक्चर है, वो लेकर के कुछ उसके पॉइंट्स हैं हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। पहला पॉइंट है बहुविकल्पी एकांश। मल्टीपल चॉइस आइटम में एक उत्तम आसेधक गुड डिस्ट्रैक्टर उसे कहा जाता है जो सही उत्तर के समान होते हैं परंतु वास्तव में सही उत्तर नहीं होते हैं, तथा वैसे उत्तर विकल्प को कहा जाता है जिसे सही उत्तर के रूप में निम्नतर समूह के परीक्षार्थियों द्वारा उच्चतर समूह के परीक्षार्थियों की अपेक्षा अधिक चुना जाता है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, किसी भी परीक्षण के एकांश का विभेदक सूचकांक डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स एक आदर्श स्तर +1 होता है जिसकी प्राप्ति सामान्यतः तब होती है जब उस एकांश का कठिनता स्तर डिफ़िकल्टी लेवल 0.50 होता है। अगला पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस को आधार मानकर मनोवृत्ति मापने का प्रयास बोगार्ट्स द्वारा सर्वप्रथम सन 1925 में किया गया। ठीक है, सोशल डिस्टेंस कोविड में बहुत बात होती थी सोशल डिस्टेंसिंग की। तो जो ये वो फिलहाल ये वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये सोशल डिस्टेंस की बात जो बोगार्ट्स ने की है, ये जो आपसी भेदभाव समाज में और एक सामाजिक दूरी बनाने का जो प्रयास था उसमें क्या मनोवृत्ति हो सकती है उसको मापने का प्रयास जो है बोगार्ट्स ने किया था 1925 में। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है, बोगार्ट्स द्वारा विकसित मनोवृत्ति मापनी में सबसे ऊपर की श्रेणी द्वारा अत्यधिक सामाजिक निकटता का पता चलता है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बोगार्ट्स मापनी की कुल 7 श्रेणियां निम्न हैं। नीचे बोगार्ट्स मापनी यानी कि बोगार्ट्स ने जो मापन का एक टूल अपनाया था उसका उन्होंने 7 लेवल 7 टाइप्स कह सकते हैं, 7 श्रेणियां उन्होंने बताई थी। पहला है विवाह द्वारा निकट संबंधी के रूप में, दूसरा है अपने क्लब में जिगरी दोस्त के रूप में, तीसरा है अपने मोहल्ले में पड़ोसी के रूप में, चौथा है अपने पेशे में नौकरी देकर, पांचवा है अपने देश में नागरिक के रूप में, छठा है अपने देश में केवल अतिथि के रूप में, और सातवां और लास्ट है अपने देश से निकाल कर बाहर करूँगा। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है छठा पॉइंट, लिकर्ट विधि में एकांशों के अंतिम चयन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे एकांक विश्लेषण कहा जाता है। अगला है 7वां पॉइंट, लिकर्ट विधि में एकांशों के चयन का एक वैज्ञानिक आधार एकांश विश्लेषण होता है जबकि थर्स्टन विधि में एकांशों के चयन का आधार कोई ऐसी वैज्ञानिक कसौटी नहीं होती है। नेक्स्ट है, लिकर्ट विधि का सबसे प्रमुख दोष यह है कि इस विधि में तटस्थ बिंदु पर आने वाले प्राप्तांकों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अगला है, लिकर्ट विधि द्वारा तैयार मनोवृत्त मापनी में एकांशों की संख्या लगभग 20 से 25 होती है। अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 10th पॉइंट है, मनोवृत्त मापनी के निर्माण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक ऐसी भी विधि का निर्माण किया है जिसमें थर्स्टन विधि, लिकर्ट विधि तथा गटमैन विधि का मनोरम संगम देखने को मिलता है। इस मापनी विधि का नाम मापनी विभेदक प्रविधि है। नेक्स्ट है, लिकर्ट विधि में चाहे अनुकूल एकांश हो या प्रतिकूल एकांश हो उसके लिए हमेशा तटस्थ बिंदु के लिए एक निश्चित प्राप्तांक 3 ही दिया जाता है। अगला है 12th पॉइंट है, थर्स्टन मापनी में संगतता की कसौटी क्राइटेरियन ऑफ रेलिवेंस का मुख्य उद्देश्य कथनों की आंतरिक संगति इंटरनल कंसिस्टेंसी का पता लगाना होता है। अगला है 13 पॉइंट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में बताया गया है, एक ऐसा मानकीकृत प्रविधि जिसके सहारे व्यवहारों के प्रतिदर्श का एक वस्तुनिष्ठ मानकीकृत माप होता है उसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत
व्यक्तिक परीक्षण इंडिविजुअल टेस्ट का स्वरूप क्रियात्मक तथा मौखिक दोनों ही होता है। नेक्स्ट है, जिस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के एकांशों के प्राप्तांक लेखन के बारे में योग्य विशेषज्ञों के बीच सहमति होती है उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस परीक्षण में एकांशों का उत्तर देने के लिए एक उदार समय सीमा टाइम लिमिट होती है ताकि अधिकतर परीक्षण उसका सही उत्तर दे सके उसे क्षमता परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्विपंक्तिक सहसंबंध विधि का उपयोग तब किया जाता है जब दोनों में से एक चर द्विभाजी होता है। द्विपंक्तिक सहसंबंध विधि का उपयोग तब किया जाता है जब दोनों में से एक चर द्विभाजी होता है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, काई वर्ग परीक्षण में एट्स संशोधन किया जाता है जब डिग्री या फ्रीडम 1 होता है। नेक्स्ट, किसी समग्र से 3 यादृच्छिक रूप से चयनित समूहों के छात्रों पर निराश्रित चर का आश्रित चर पर प्रभाव अध्ययन हेतु उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षण एफ परीक्षण है। नेक्स्ट है, यदि जनसंख्या विषमांगी हो तो अस्त्रीकृत यानी कि स्ट्रैटिफाइड प्रतिदर्श चयन विधि अच्छा परिणाम देगी। अगला पॉइंट है, टाइप 2 त्रुटि तब होती है जब एच स्वीकृत किया जाता है जब वह सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, शोध प्रक्रिया का लक्ष्य निष्कर्ष निकालना टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस होता है। अगला है, जब जनसंख्या की प्रकृति समांग यानी कि समजातीय हो तो न्यायादर्श चयन करने की सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक सामान्य यादृच्छिक तकनीक सैंपल रैंडम टेक्निक होगी। अगला है, किसी शोध में संबंधित साहित्य का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि शोध के ज्ञान और कौशलों को बढ़ाया जा सके। अगला है, यदि कोई शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है तो हमें मुख्य शोध परिकल्पना को सही मानकर चलना होगा। नेक्स्ट है, अस्त्रित न्यायादर्श चयन तकनीक के लिए यादृच्छिकरण अनिवार्य है। अगला है, सर्वेक्षण अध्ययन सर्वे स्टडी एक ऊर्ध्व यानी कि लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन है। अगला पॉइंट है, एथनोग्राफिकल अध्ययन को गुणात्मक शोध वर्ग में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक अध्ययन हिस्टोरिकल स्टडी के लिए आंतरिक और बाह्य विवेचन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, यदि किसी अभ्यर्थी का जेड मापनी पर प्राप्तांक 0 हो तो उसका टी प्राप्तांक 50 होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि यदि किसी अभ्यर्थी का जेड मापनी पर प्राप्तांक 0 हो तो उसका टी प्राप्तांक 50 होगा। नेक्स्ट है, किसी नियंत्रित प्रयोग में एक समय में एक ही चर का परीक्षण किया जाता है। अगला है, निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन से सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, दो प्रतिदर्श वितरण समान होंगे यदि उनके मध्यमान और मानक विचलन समान हो। नेक्स्ट है, टी स्कोर का विस्तार सर्वाधिक होता है। अगला है, पियर्सन आर सहसंबंध की सबसे अधिक निर्भर योग्य माप है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, यदि एक ही प्रतिदर्श से प्राप्त पूर्व परीक्षण एवं पश्च परीक्षण प्राप्तांकों के लिए टी परीक्षण का प्रयोग करते समय डिग्री या फ्रीडम ज्ञात करने का सही उपाय n-1 है। तो ये आज के लिए आपके ये 36 पॉइंट्स थे शैक्षिक अनुसंधान यानी कि एजुकेशनल रिसर्च के दूसरे लेक्चर में। ऐसे ही रोचक और समय संतुलित वीडियो के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करते रहिए। हम डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम भी प्रिपरेशन में हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, और जो समय मिलता है तो वो हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए एकदम क्रीम चीज़ें लेकर के आएँ और उसमें कोई इधर उधर की बात ना करके सीधे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।